नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले एग्जाम बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी बजट 2020-21। तो सबसे पहले जो है आपका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 19 फरवरी 2020 को वित्तीय वर्ष 2020-21 का अपना चौथा बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। तो प्रश्न आपका यहाँ से ये बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट किस तारीख को पेश किया। तो 19 फरवरी 2020 को। राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा है 5,12,860.72 करोड़ रुपए। बजट राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया। तो पूछा जाता है कि किसके द्वारा पेश किया गया। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा बजट पेश किया गया, जो कि अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट रहा है उत्तर प्रदेश में। 5,12,860, ये आपको डाटा याद होना चाहिए। 5,12,860.72 करोड़ रुपए पूछा जा सकता है। यह बजट वर्ष 2019-20 के बजट से 33,159 करोड़ रुपए यानी कि 6.46% अधिक का बजट है। और नई योजनाओं के लिए इसमें 10,967 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं। तो यह जो है पिछली बजट की तुलना में कितना प्रतिशत जो है बड़ा बजट रहा है। तो 6.46% यह सर्वाधिक बजट रहा है बड़ा। उसके बाद बजट का आकार कितना था। तो 5,12,860.72 करोड़ रुपए। उसके बाद आपका वित्त वर्ष 2020-21 में आप देख सकते हैं 5,558.53 करोड़। आय की तुलना में अनुमानित व्यय रहा है 5,12,860.72 करोड़ रुपए, यानी कि यह 12,302 करोड़ रुपए घाटे का बजट रहा है आपका 2020-21 का। और बजट में अनुमानित वित्तीय घाटा जो रहा है वो है 53,195.46 करोड़ रुपए आंका गया है, जो कि GDP का वह 2.97% है। तो आपका राजकोषीय घाटा या वित्तीय घाटा पूछा जाएगा तो 2.97% जो है। और बजट में कर्ज GDP का 28.8% अनुमानित है। तो ये है आपका राजकोषीय घाटा 2.97% GDP का। और बजट में कर्ज GDP का कितना रहा है। तो 28.8% यह अनुमानित है आपका। उसके बाद बजट के महत्वपूर्ण प्रावधान जो हैं, युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान युवा शुरू करने का बजट में जो है प्रस्ताव किया गया है। तो बजट में युवाओं को जो है स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है, योजना मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है कि युवाओं को उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दर्जे की औद्योगिक इकाइयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा देते हुए उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ना है। और युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान 2,500 रुपये मासिक प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जाएगा। इसमें 1,500 रुपये केंद्र व 1,000 रुपये राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। और योजना के लिए 100 करोड़ रुपये बजट में आवंटित किया गया है उत्तर प्रदेश के बजट 2020-21 में। उसके बाद आपका युवा उद्यमिता विकास अभियान के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में युवा हब बनाने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न जो है आपका पूछा जा सकता है कि युवा उद्यमिता विकास अभियान के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में युवा हब बनाने के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उसके बाद है अगला, युवा हब इच्छुक नौजवानों को परियोजना परिकल्पना से लेकर 1 वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ संचालन में मदद करेगा। और युवाओं के लिए संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजना युवा हब के जरिए समेकित रूप से क्रियान्वित की जाएगी। नेक्स्ट आपका बजट में ढांचागत विकास को प्राथमिकता देते हुए बिजली, सड़कों, सेतुओं और सिंचाई के लिए सरकार ने 78,565.41 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए हैं। और प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए कुल 5,060 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित 637 किलोमीटर लंबे, जो कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो प्रश्न जो है आपका यहाँ से पूछा जा सकता है कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है। तो 2,000 करोड़ रुपए। और
गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो यह मेरठ से लेके प्रयागराज तक, जो कि इसकी लंबाई है 637 किलोमीटर। तो ये आपको जो है याद होना चाहिए गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर। उसके बाद अगला है आपका गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया आपका। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए बजट 2020-21 में 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उसके बाद अगला है आपका डिफेंस एक्सपो की सफलता से उत्साहित सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर यानी कि रक्षा गलियारे के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए हैं। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है कि डिफेंस कॉरिडोर यानी कि रक्षा गलियारे के लिए बजट 2020-21 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उसके बाद अगला है आपका ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए और अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटर नोएडा में जो बन रहा है जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, उसके लिए बजट 2020-21 में 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना की जानी है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए बजट में जो है आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट आपका सरकार ने बजट में गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ व झांसी में मेट्रो की घोषणा की है। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए बजट में व्यवस्था की गई है। तो कहाँ कहाँ पर जो है मेट्रो का परिचालन के लिए आपका गोरखपुर में, वाराणसी में, प्रयागराज, मेरठ और झांसी में मेट्रो का परिचालन के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया आपका। तो ये आपका पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पर जो है मेट्रो का निर्माण किया जाएगा बजट 2020-21 में, उसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। तो गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और झांसी। नेक्स्ट आपका साथ ही कानपुर में मेट्रो परियोजना के लिए 358 और आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उसके बाद है आपका बजट में लखनऊ, कानपुर और राज्य के अन्य जिलों में स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। अगला आपका प्रदेश के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 7 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए भी बजट में घोषणा की गई है। तो यहाँ से आपका प्रश्न जो है बन सकता है कि प्रदेश में कितने नए विश्वविद्यालय बनाने के लिए जो है बजट में प्रस्ताव पारित किया गया है। तो 7 नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बजट में घोषणा किया गया है आपका। उसके बाद है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस व फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और अलीगढ़, आजमगढ़ और सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के अलावा प्रयागराज के झलवा में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा भी इस बजट में की गई है। तो जो है ये भी आपको याद रखना कि विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो प्रयागराज के झलवा में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी आपकी। उसके बाद अगला है आपका गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए भी संसाधन बजट में उपलब्ध कराया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है ये आपका कि गोरखपुर में जो है आपका आयुष विश्वविद्यालय और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए भी संसाधन बजट उपलब्ध कराया गया है। अगला है आपका प्रदेश के 18 मंडल में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 270 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। उसके बाद अगला आपका बजट 2020-21 में कृषि के लिए 6176.21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641.74 लाख मीट्रिक टन, तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13.90 लाख मीट्रिक टन और बीज वितरण का लक्ष्य 61.43 लाख क्विंटल तथा आगामी वर्षों में 102 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य आपका रखा गया है बजट 2020-21 में। उसके बाद अगला आपका प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा नामक नई योजना हेतु बजट में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा जिस नामक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। उसके बाद अगला आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आगामी वर्ष में 5 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य, जिसके लिए बजट में 6240 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जो है कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो 6240 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला आपका बजट में स्वच्छ भारत मिशन हेतु 5791 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, तो 5,791 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। अगला आपका मनरेगा के अंतर्गत आगामी वर्ष में 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य, इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और अगला आपका ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जल जीवन मिशन के लिए बजट में 3000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना चलाया जा रहा है, जिसके लिए बजट में 3000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उसके बाद अगला है बजट में 2022 तक 10,700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य, इसके लिए बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता वाले ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के निर्माण का भी प्रस्ताव किया गया है। अगला आपका बजट में मुंडेरवा जो कि बस्ती में है और पिपराइच गोरखपुर के चीनी मिलों को कोजनरेशन प्लांट व सल्फरलेस शुगर प्लांट के लिए 25-25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला आपका बजट में गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट है कि बजट 2020-21 में गन्ने का समर्थन मूल्य कितना जो है रखने का प्रस्ताव किया गया है, तो 325 रुपये पर क्विंटल। अगला आपका मुरादाबाद में गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ पर गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी, तो मुरादाबाद में की जाएगी। और इसके लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट 2020-21 में। अगला आपका गोरखपुर में गन्ना शोध केंद्र कार्यालय भवन के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा सहकारी चीनी मिलों की गन्ना मूल्य भुगतान के लिए भी 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट आपका बजट में गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव, इसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो ये महत्वपूर्ण है आपका कि प्रश्न पूछा जा सकता है कहाँ पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो गोरखपुर और भदोही 2 जगह में जो है बजट 2020-21 में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपये जो है का प्रावधान किया गया है। अगला आपका बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र की सुविधाओं के लिए 15,690 करोड़ का प्रावधान, जिसमें 9,230 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तथा 6,460 करोड़ चिकित्सा शिक्षा के लिए दिया गया है आपका बजट 2020-21 में। नेक्स्ट है आपका राज्य में 13 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का बजट में प्रस्ताव किया गया है, और इसके लिए चुने गए जिले हैं आपका बुलंदशहर, बिजनौर, औरैया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, ललितपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, कौशाम्बी और चंदौली। तो जो है राज्य में 13 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है आपका बजट 2020-21 में। तो पूछा जा सकता है कहाँ पर जो है प्रस्ताव नहीं किया गया है, तो इन सभी जिले जो है आपको याद रखना होगा। बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, बिजनौर में खोला जाएगा, औरैया में, पीलीभीत में, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, ललितपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, कौशाम्बी और चंदौली, इन सभी जिलों में जो है यानी कि 13 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है बजट 2020-21 में। तो अब देखते हैं आपका जो है विभागों का बजट आवंटन, यानी कि किन विभाग में कितनी राशि आवंटित की गई है आपका। तो सबसे पहला आपका प्राथमिक शिक्षा, तो इम्पॉर्टेंट है आपका क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी जो है शिक्षा से ही रिलेटेड जो है आपका विभाग है, तो पूछा जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा के लिए आप देख सकते हैं 5,05,064.55 करोड़ रुपए जो है आपका प्राथमिक शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। उसके बाद है आपका ऊर्जा विभाग में जो है आपका 3,03,754.48 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ऊर्जा विभाग को। और समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण के लिए आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए जो है आवंटित किए गए हैं आपका। उसके बाद लोक निर्माण विभाग 2,07,837.89 करोड़ रुपए, ग्राम विकास के लिए 2,316.33 करोड़ रुपए, पंचायती राज के लिए आप देख सकते हैं 1,08,460.88 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। माध्यमिक शिक्षा के लिए 1,02,988.91 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए 9,690.99 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण
के लिए आपका 6,460.22 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और कृषि के लिए आप देख सकते हैं 6,176.27 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए 3,651.67 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए 3,159.27 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो ये थे विभिन्न विभाग जहाँ जो है आपको बजट 2020-21 में कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं। तो आपको ये याद रखना है, प्राथमिक शिक्षा के लिए 5,05,64.55 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है आपका प्राथमिक शिक्षा के लिए बजट 2020-21 में। उसके बाद है आपका बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बजट में राज्य को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 2020-21 के बजट का आकार जो है 5,12,860.72 करोड़ रुपए है और वर्ष 2019-20 की तुलना में 6.9% की इसमें वृद्धि की गई है। तो बजट का आकार आपको याद रखना है 5,12,860.72 करोड़ रुपए, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में यानी कि वर्ष 2019-20 की तुलना में 6.9% की इसमें वृद्धि की गई है। उसके बाद है आपका कि बजट में 10,967.87 करोड़ की नई योजनाएं शामिल हैं। तो ये जो है आपका पूछा जा सकता है कि बजट 2020-21 में कितने करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। तो 10,967.87 करोड़ की नई योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। उसके बाद पूंजीगत परिव्यय यानी कि विकास और निर्माण कार्यों पर खर्च के लिए 81,209.49 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है आपका। उसके बाद राज्य के स्वयं के कर राजस्व से ये जो है आपका 1,660.21 होगा करोड़ रुपए जो है मिलने का अनुमान है। उसके बाद राज्य जीएसटी वैट से 91,568 करोड़ जुटाने का अनुमान है। उसके बाद आबकारी शुल्क से 37,500 करोड़ मिलने का अनुमान है। उसके बाद आपका स्टाम्प व पूंजीकरण से 23,197 करोड़ आने का अनुमान है। उसके बाद वाहन कर से 8,650 करोड़ मिलने का अनुमान है। केंद्रीय कर राज्यांश से आपका 1,52,863 करोड़ का अनुमान है। केंद्र से सहायता अनुदान जो है आपका 72 यानी कि 7,02,504.73 करोड़ रुपए का अनुमान है। उसके बाद राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आपका 2.97%। तो ये आपका महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि प्रदेश का जो है राजकोषीय घाटा बजट 2020-21 में कितना रहा है, तो 2.97%। उसके बाद अगला है आपका ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद 28.8% अनुमानित रहा है आपका। उसके बाद अब देख सकते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में रुपया जो है आता है, यानी कि राज्य सरकार को इनकम यानी कि आय का स्रोत जो है किन किन क्षेत्रों से है। तो आप देख सकते हैं सर्वाधिक जो राज्य सरकार को इनकम यानी कि आय होता है वह स्वयं का कर राजस्व से 33% आपका इनकम होता है। उसके बाद केंद्रीय करों में राज्यांश से 30.4% इनकम होता है यानी कि आय होता है और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 14.4% आय होता है और लोक ऋण से 13.1%, करेत्तर राजस्व से 6.2%, लोक लेखा शुद्ध से आपका 1.7%। उसके बाद ऋण और अग्रिम वसूली से 0.4%। उसके बाद समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 0.8% है। तो यहाँ से जो है आपका प्रश्न बनेगा तो कि राज्य सरकार को सर्वाधिक आय कहाँ से प्राप्त होता है, तो स्वयं के कर राजस्व से सर्वाधिक आय प्राप्त होता है राज्य सरकार को 33%। उसके बाद अब रुपया जाता है यानी कि राज्य सरकार का सर्वाधिक व्यय किन किन क्षेत्रों में होता है, यानी कि खर्च किन किन क्षेत्रों में होता है। तो आप देख सकते हैं अन्य राजस्व व्यय में सर्वाधिक खर्च किया जाता है 18% और पूंजीगत परिव्यय में 16.1% खर्च किया जाता है। वेतन सरकारी कर्मचारी को 13.9% जो है दिया जाता है और पेंशन जो है 12.3% दिया जाता है और वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएँ जो है 10.9% है, सहायता अनुदान 9.5% है, ब्याज 7.6%। उसके बाद ऋणों का प्रतिदान आपका 5% है। उसके बाद सब्सिडी के रूप में जो है 3.3% खर्च होता है। स्थानीय निकायों को समानुदेशन में आपका 3.1% खर्च किया जाता है और ऋण एवं अग्रिम में 0.3% खर्च किया जाता है। तो सर्वाधिक यहाँ से जो है आपका पूछ सकता है कि राज्य सरकार का सर्वाधिक व्यय किन क्षेत्र में होता है, तो अन्य राजस्व व्यय में सर्वाधिक जो है खर्च किया जाता है राज्य सरकार द्वारा।
तो दोस्तों जो है ये था आपका उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जहाँ से जो है आपका प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो है आपको इसमें याद रखना है, वो याद रखना कि बजट का आकार जो है उत्तर प्रदेश का कितना रहा है, तो 5,12,860.72 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के बजट का आकार रहा। किसके द्वारा जो है बजट पेश किया गया, तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा बजट पेश किया गया। कब किया गया, तो यह 19 फरवरी 2020 को पेश किया गया। तो ये जो है आपको याद रखना है। और बजट में जो है आपका गंगा एक्सप्रेसवे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो यह मेरठ से लेकर इलाहाबाद, इसकी लंबाई कितना है, तो लगभग 600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह किन किन ज़िले से होकर गुजरेगी, इसे भी आपको जो है याद रखना है। यह मेरठ से शुरू होगी आपका अमरोहा, मेरठ से शुरू होकर अमरोहा, उसके बाद जो है आपका बुलंदशहर, उसके बाद शाहजहाँपुर, उसके बाद जो है आपका बदायूं के बाद जो है कन्नौज के बाद आपका उन्नाव के बाद रायबरेली, उसके बाद प्रतापगढ़ होते हुए आपका प्रयाग। तो कुल 10 जिलों से जो है यह गंगा एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगी। और बजट में इसके लिए कितना प्रावधान किया गया है, तो 2000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। तो ये जो है आपको याद रखना है, गंगा एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई जो है लगभग 600 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक यह बनेगा, तो मेरठ से प्रयागराज तक कितने ज़िलों से होकर जाएगी, तो 10 जिलों से होकर जाएगी। तो दोस्तों जो है ये था आपका बजट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।